एक ऐसे नौजवान का सच्चा वाकया जिसके जिस्म से, जिसके वजूद से बिना कोई परफ्यूम या अतर लगाए कुदरतन ऐसी खुशबू महकती थी कि जहाँ से वो गुजरता या फिर जहाँ पे वो जाता वो जगह खुशबू से महक जाती थी। और लोग हमेशा उससे सवाल किया करते थे कि आखिर आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, हमें बताएं तो हम भी वो खुशबू इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ये नेमत अता की गई थी और ये खुशबू उनके वजूद में कुदरतन थी। आखिर वो शख्स कौन था और अल्लाह ताला ने उसे अपनी ऐसी खूबसूरत नेमत से क्यों और कैसे नवाजा था, ये सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक लाजमी बने रहें। चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लोग हमेशा उस शख्स से सवाल किया करते थे कि आखिर आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, हमें भी बताएं तो हम वो खुशबू इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो किसी को भी जवाब नहीं दिया करते थे। लेकिन एक दिन जब किसी ने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मैं किसी भी किस्म की कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करता और ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है जो कि मुझे अता की गई है। तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि आखिर अल्लाह ताला ने आपको ऐसी खूबसूरत सी नेमत से आखिर कैसे नवाजा, जरा हमें बताएं तो आखिर ये आपको नेमत कैसे हासिल हुई। तो उस शख्स ने अपनी स्टोरी बताई कि मेरी जवानी में बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था और मैं एक दुकान पर, कपड़े की दुकान पर काम किया करता था। वहाँ पर लड़कियां तो बहुत आती थी लेकिन मैंने कभी किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा। और फिर हमारे दुकान पर एक अमीर घराने की लड़की आई जिसकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई। वो अक्सर हमारे दुकान पर आती, कपड़े खरीदती और चली जाती। लेकिन एक दिन उसने किसी बहाने से कोई झांसा देकर मुझे कपड़े पहुंचाने के बहाने से अपने घर पर बुला लिया। और वो बताते हैं कि एक दिन जब मैं कपड़े लेकर उनके घर तक पहुंचा तो उन्होंने किसी झांसे से किस तरीके से मुझे अपने कमरे तक ले गई और उसने दरवाजे बंद कर लिए। और उसने मुझे कहा कि तुम्हें मेरे साथ ताल्लुकात बनाने होंगे वरना मैं शोर मचा दूंगी और तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया कि आखिर ऐसे हालात में मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ करता हूं तो मैं गुनाहगार बन जाऊंगा और अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो फिर मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा और मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी माशरे में। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने उस औरत से कहा कि चलें ठीक है, मैं आपके साथ ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि बाथरूम कहाँ है। और वो औरत मुझे बाथरूम तक ले गई और उसने कहा कि जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जब मैं बाथरूम में गया तो और मैंने बाथरूम में जाकर ही सारी गंदगी अपने कपड़ों पर मल दी, अपने कपड़ों पर लगा दी और खुद को गंदा कर दिया, बिल्कुल ही गंदा कर दिया, सब तक गंदा कर दिया कि जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो औरत मुझे डांटने लगी और मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगी कि तुम पागल हो, कितने तो पागल हो, ये तुमने क्या कर दिया है। और उसने मुझे डांटते डांटते अपने घर से निकाल दिया और मैं इसी गंदी हालत के साथ अपने घर गया और अपने वजूद को पाक किया, खुद को पाको साफ किया और फिर नमाज पर निकल गया। लेकिन जब मैं रात को सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे और वो बहुत ही मुझसे खुश हुए और उन्होंने मुझे गले से लगा दिया। जब उन्होंने मुझे गले से लगाया तो मेरी आंख खुल गई और उस दिन से आज तक मेरे जिस्म में, मेरे वजूद में ऐसी खुशबू पैदा हो चुकी है। अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी खुशबू, ऐसी नेमत मुझे अता की गई है कि जो आज तक खत्म नहीं हुई। तो यकीनन दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते पर सच्चा चलता है या फिर अल्लाह ताला से सच्ची वफादारी जाहिर करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खुद बनाता है। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपने कैसे कैसे इनामात से नवाजता है ये तो आप जान ही चुके हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।